Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Yes, students, welcome in our video. Students, today we are going to continue our chapter number 5, that is food and health. And for today's our topic is communicable diseases. In our previous video we have already discussed about non-communicable diseases, and today in this video we will discuss about communicable diseases. Now, what are the communicable diseases? The diseases that are spread from one person to another. वो डिसीज़ जो वन पर्सन से अनदर पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, मीन्स फैल जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड हो जाती है, डैट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज़ डैट आर कैचिंग, जो पकड़ में आ जाती है, मीन्स जैसे कोल्ड है, कोल्ड किसी पर्सन को हुआ है तो उसके नियर अबाउट अगर कोई पर्सन आता है तो वो जम्स उसके जम्स को पकड़ लेता है, and that's why cold उसको भी हो जाता है. Diseases that are catching. Diseases that are caused by germs or pathogens. germs से जो diseases होती है एक दूसरे के germs से. pathogens होते हैं just like virus, bacteria, parasitic worms and fungi. These are the pathogens. ओके स्टूडेंट, सो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ जो इन सभी रीज़न से या जर्म्स की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, इन सभी रीज़न से जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती है, डैट आर कम्युनिकेबल डिसीज़. एंड नाउ इन दीज डेज COVID-19 कोरोना that is the best example of communicable diseases. Okay students, now the diseases which generally get transmitted from one person to another are called communicable diseases. It's the definition of communicable diseases. These diseases are transmitted either through germs, bacteria, virus, fungi, or non-living or living agents. The germs enter the body of a person through the nose or mouth or through the food and water taken by her and him. स्प्रेड होने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये डिसीज़ फैल जाती हैं. और मेन रीज़न क्या होते हैं, किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती हैं? जर्म्स के थ्रू, बैक्टीरिया, वायरस के थ्रू. नॉन लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं और लिविंग एजेंट भी हो सकते हैं. ओके, और ये जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसके थ्रू? नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू और फूड और वाटर. अगर हम किसी जिस पर्सन को डिसीज़ हो रही हो उस पर्सन से अगर हम उसका झूठा फूड या वाटर हम खाते हैं या पीते हैं तो उसके जर्म्स भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिससे हमें भी वो डिसीज़ हो जाती हैं. तो अगर आपके नियर अबाउट कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी ऐसी डिसीज़ है तो हमें उसके साथ किसी भी चीज़ की शेयरिंग नहीं करनी चाहिए. ओके, इन डेज़ COVID-19 डेज़ कोरोना, ओके, तो इसलिए ही ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें अपने नोज़ और अपने माउथ को हमेशा कवर करके रखना है, हमेशा मास्क पहन के रखना है, सो दैट वो डिसीज़ हमारे तक स्प्रेड ना हो जाए. ओके, नाउ हाउ कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड. ये डिसीज़ कैसे स्प्रेड हो जाती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, इनडायरेक्टली और कैरियर. डायरेक्ट मतलब जब हम किसी पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, गले मिलते हैं. ओके, इनडायरेक्टली जैसे दूर से अगर किसी पर्सन को कफ है या किसी ने स्नीजिंग करी है, स्नीजिंग मतलब छींकना, तो उसके जर्म्स भी हमारे तक पहुंच जाते हैं. या कोई जैसे आप होटल वगैरह में जाते हो, सपोज़ करो वहाँ पे जो शेफ़ है जो खाना बनाते वक्त उनको अगर किसी को स्नीजिंग की या कफ़ की प्रॉब्लम है तो उसके जर्म्स सारे उस फूड में चले जाते हैं, और वो फूड जब हम खाते हैं तो वो इनडायरेक्ट वे में हमारे तक भी पहुँच जाते हैं जर्म्स. और उस खाने को जब हम खाते हैं तो वो फूड से हमारी बॉडी के अंदर वो जर्म्स एंटर कर जाते हैं. डैट आर द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट.
एंड कैरियर मीन्स जैसे मॉस्किटोज से फैल जाते हैं और मक्खी मच्छर इन सब से जो फैल जाते हैं, डैट आर द कैरियर्स, इनसे जर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं। सपोज करो ये फ्लाइज हैं, फ्लाइज मीन्स मक्खी, ये जिस खाने पर जिस भी फूड पर बैठ जाती हैं तो अपने जर्म्स उस फूड पर छोड़ देती हैं। अगर कोई भी फूड अनकवर्ड होगा, बिना ढका हुआ होगा, और फ्लाइज या मॉस्किटोज वगैरह उस खाने पर अगर रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो अपने जर्म्स को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, और वो जर्म्स जब हम अनकवर्ड खाना हम खाते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी तक भी पहुँच जाते हैं। ओके, डस्टबिन, अगर कोई डस्टबिन ओपन है तो उससे जो मक्खी मच्छर, जो मॉस्किटोज फ्लाइज हैं, वहाँ के जर्म्स उठाकर हमारे फूड पे जर्म्स पहुँच देते हैं, और फिर वो खाना हमारी बॉडी में जर्म्स को पहुंचा देता है। और इससे इस तरीके से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कैरियर, इन सभी मेथड से ये जर्म्स हमारी बॉडी पर पहुंच जाते हैं और कम्युनिकेबल डिसीजेस लग जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ways by which communicable diseases spread by insect, malaria, dengue, these two diseases are spread by bite of mosquitoes। मच्छर के काटने से, मॉस्किटोज के काटने से ये दोनों डिसीजेज हो जाती हैं, मलेरिया एंड डेंगू। प्लेग इज स्प्रेड बाय फ्लीज, प्लेग जो है वो फ्लीज से स्प्रेड होता है। नाउ बाय वाटर, air and soil. Air, water and soil are non-living agents which can transmit diseases. The germs of diseases enter air, water or soil through coughing, sneezing by an infected person। अगर किसी कोई infected person है, सपोज इन कोरोना डेज अगर किसी पर्सन को कोरोना है और अगर वो स्नीजिंग करता है, छींकता है या कफ करता है तो उसके जर्म्स भी एयर में फैल जाते हैं। ओके, और अगर हम नियर अबाउट वहाँ से पास मूव कर रहे हों, जा रहे हों, तो वो जर्म्स एयर के थ्रू हमारे तक पहुंच जाते हैं और हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दे कैन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर, वाइल जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू वाटर। ये जो डिसीज़ हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इनके जर्म्स जो है वो वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ओके, और कॉमन कोल्ड के, कोरोना के, इनके जर्म्स जो है वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, मीन्स किसी का टच करने से, स्नीजिंग करेंगे तो वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे, अदरवाइज़ अगर हम उनको टच करेंगे तब भी वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जर्म्स एंटरिंग द बॉडी थ्रू नोज़ एंड माउथ। ये देखो, नोज़ से और माउथ से जर्म्स जो हैं, ये सारे जर्म्स हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। अगर हम टू पर्सन्स कोई भी हैं जो नियर अबाउट ऐसे खड़े हैं तो एक के जर्म्स दूसरे के जर्म्स तक फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, कोल्ड एंड फीवर, किसी पर्सन को कोल्ड हो रहा है, स्नीजिंग हो जाती है। चिकन पॉक्स, किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है जिसे हम छोटी माता भी आई थिंक बोलते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी पर ये स्कार्स पड़ जाते हैं, रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, तो ये चिकन पॉक्स जो है ये भी कम्युनिकेबल डिसीजेज़ है। Now these are the some communicable diseases, cholera, and that is spread through food and water. Typhoid is also spread from food and water. Jaundice food and water से spread होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे हम कहते हैं, कोई भी फ्लू है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। TB, ट्यूबरक्लोसिस, that is also spread through air. मलेरिया मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होता है। टेटनस, बाइट वाउंड एक्सपोज टू डस्ट एंड रस्टेड आइटम्स, अगर कोई घाव हो उस पर डस्ट वगैरह लग जाती है, रस्टेड आइटम लग जाती है, जंग लगी हुई आइटम, तो उससे टेटनस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ टू प्रिवेंट these communicable diseases, prevention and control of communicable diseases। इन communicable diseases से कैसे बचा जाए? communicable diseases can be prevented by observing the following precautions। हम अगर थोड़ी सी precautions रखें तो हम communicable diseases से बच सकते हैं। नंबर 1, all the articles and clothes of infected person should be disinfected। इन्फेक्टेड पर्सन, जो पर्सन जिसको कोई डिसीज़ लगी हुई है, कोई बीमार पर्सन जो है, तो उसकी सभी आर्टिकल्स मीन्स जो वो चीज़ यूज़ करता है उन सभी को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। मीन्स उसको अच्छे से सैनिटाइज या अच्छे से वॉश करना चाहिए, तभी यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वन शुड मस्ट ऑलवेज कवर द नोज़ और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। कभी भी स्नीजिंग छींकते वक्त, कफिंग खांसते वक्त हमें अपना
फेस हमेशा कवर रखना चाहिए। द सराउंडिंग मस्ट बी कैप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो क्लीन होनी चाहिए। हाइजीनिक मीन्स मक्खी मच्छर कहीं नहीं होने चाहिए, गंदा पानी भी कहीं पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टेगनेट अराउंड होम्स, स्टेगनेट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज। नियर अबाउट कहीं पर भी गंदा पानी, स्टेगनेट वाटर इन रेनी डेज में स्टेगनेट वाटर, हमारे घर के आसपास वाटर इकट्ठा हो जाता है एंड दैट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज़। उसमें मॉस्किटोज़ जो हैं ब्रीड कर जाते हैं, मीन्स जन्म ले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं मच्छर, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी फैल जाती हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। हमें अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ से बचना है तो हमें ये पॉइंट्स, ये प्रिवेंशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड कवर, ये देखिए दैट इज़ द पिक्चर, वी शुड कवर आर नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। हमेशा कफिंग करते वक्त अपने फेस को कवर करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स, हमेशा अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इन कोरोना डेज आफ्टर एवरी 30 मिनट्स वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर 20 seconds. Okay, and wear mask so that prevent ourselves from corona diseases. Okay student, this is also a communicable diseases. Okay, so this is all about communicable diseases. Thank you, have a nice day.